नमस्कार दोस्तों, ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रेम कुमार यादव। आज हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा अध्याय है। चलिए हम इसमें आपको जोड़ घटाना और गुणा बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ की। तो नॉर्मली तरह से सब जोड़ ऐड करना जानता है। तो जैसे हमने लिख दिया 4812, 3250, 6870। इसको अगर हम ऐड करते हैं नॉर्मली तौर से 2 7 5 12 1 13 8 8 16 2 18 1 19 6 4 10 3 13 1 14। हमने ऐड किया नॉर्मली तौर पे। जब हमने ऐड किया तो हमारा यही आया। अब हम अपने मेथड से करेंगे। जैसे अपने मेथड से करेंगे कि जिससे गलत होने के चांसेस कम हो जाए। कभी कभी इसमें जोड़ने और घटाने में हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। तो हम जानेंगे कि कैसे गलत कम हो हमारा। तो जैसे हम देखिए 4 3 7 6 13, ठीक है। 8 2 10 और 10 8 18, 1 5 1 6 और 7 13 130। देखिए 2 0 0, इसका मतलब 2 2 3 9 4 1। हमारा मान में कोई परिवर्तन आया नहीं, मान में कोई परिवर्तन है। इससे हमारा गलत होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको न तो कहीं हासिल लेना है न भी कुछ भी करना है, जिससे आप भूलेंगे नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कभी कभी ऐड करने पे हमारा माइनस आ जाता है, तो उसका हम चलिए देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमारा कितना है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4372 माइनस 8732 प्लस 9873 माइनस 3742। देखिए पहला उसी मेहनत से 4 और यहाँ है -8, तो 4 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा -4, और -4 प्लस 9 प्लस 5 और प्लस 5 में से -3 जाएगा, हमारा क्या बचेगा 2। देखिए 3 में से 7 जाएगा, बचेगा -4 और प्लस 8, तो +4 में से हमारा 7 जाएगा तो आएगा -3। जब भी -3 आएगा यहां से एक नंबर कम कर देंगे और यहां से 10,000, जैसे 1,000 है तो 1,000 में से हम 300 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 700। अब थर्ड वाला देखते हैं। 3 + 7 -3, तो +4, तो +4 और +7, 7 4 11, 11 में से हमारा 4 जाएगा, क्या बचेगा 7, हो जाएगा 70। अब देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0, और +3 में से गया, +3 में से -2 1, हमारा क्या बचेगा 1। हम इसको 1 7 7 1 आप ऐड करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। चलिए ये तो हो गया 3 डिजिट प्लस माइनस। कभी कभी इसमें जब 2 डिजिट आएगा तो उसका हम कैसे करेंगे, उसका भी देख लेते हैं कि उसको हम किस विधि से करते हैं। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन यही है। देखिए 9 8 कितना हो जाएगा, 9 और 8 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, और 17 हमने पहले ही बताया कि ऐसे नहीं करेंगे कि दिया है कि जोड़ते जाएंगे। नंबर्स को हम काउंट करेंगे, ये नहीं कि हमने ऐसे ही ऐड कर दिया। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 डिजिट का और कोई भी नहीं है। तो 4 डिजिट का कोई नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 8000। अब 3 डिजिट की देखेंगे। देखिए 3 डिजिट का हमारा ये रहा और ये रहा। तो देखिए 7 हो जाएगा, 7 3 10 और 10 1 11, हम लिख देंगे 11, ठीक है 11 हो जाएगा। फिर से देख लिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 7, हाँ यहां गलत हुआ। देखिए 7 हमारा यहां क्या हो जाएगा 9, 9 7 13, ठीक है। 9 और 7 13 होगा, नहीं भाई 9 7 16 होता है। 9
और 7 16 और 16 एक 17। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड डिजिट हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे सेकेंड डिजिट को ऐड करेंगे। हमारा सेकेंड डिजिट देखिए ये रहा 3 3 8 और ये 2 यही रहा। इसी को ऐड करेंगे 3 3 6 8 6 14 14 और 2 क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब 16 160। देखिए फिर फोर्थ डिजिट 2 2 4 और 5 2 2 4 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐड कर देंगे 9 6 8 और 9। आप लोग ऐड कर लीजिए आपका आंसर यही आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं कि 2 डिजिट 3 डिजिट है तो ऊपर से उठाना स्टार्ट किए सब एक एक नंबर नहीं। नंबर्स डिजिट का आप ध्यान रखेंगे। हमारा डिजिट कितने डिजिट का है 4 डिजिट वाला है तो 4 डिजिट से ही ऐड करेंगे। 5 डिजिट का है तो 5 डिजिट वाले से ही ऐड करेंगे। 2 डिजिट को 2 डिजिट से ही ऐड करेंगे। 1 डिजिट को 1 डिजिट से ही ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर से कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ये चीज याद रखिए। स्टार्टिंग मैंने यही किया कि आपको बताने के लिए हमने कर दिया, लेकिन क्या हुआ वो ऐसे नहीं किया जाता। आपको समझाने के लिए मैंने बताया। तो अब अगला चलते हैं गुणा पर। ये तो हो गया जोड़ और घटाना, ठीक है, जोड़ घटाना हो गया। अब हम गुणा पे चलते हैं। गुणा हमारा 2 डिजिट का 3 डिजिट का और 4 डिजिट का मैं बताऊंगा कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगर लंबा मल्टीप्लाई है तो बड़े आराम से आप उसको कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। अभी ऐड में हम एक चीज और देख लेते हैं। गुणा करने से पहले ऐड में एक चीज और देख ले कि भिन्न का हम जोड़ कैसे करते हैं। भिन्न का हम ऐड कैसे करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने कोई भी नंबर्स लिख दिया, जैसे 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 9 सही 1/3। इसको नॉर्मल तरह से तो हम कैसे करते हैं। नॉर्मल तरह से 2 3 दूना 6 7/2 प्लस 5 चौका 20 4 24/5 प्लस 9 27 1 28/3। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम 30 आएगा। तो 15 गुणे 7 ठीक 5 6 30 प्लस 6 गुणे 24 प्लस 3 10 में 30 तो 10 गुणे 28 ठीक। अब 15 सत्ते 105 और 24 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 144 प्लस 280। अब इसको हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड कर देंगे तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 529। देख लेते हैं। देखिए 5 4 9 8 4 12 की 2 2 1 3 1 4 1 5 30। अब हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। 30 में हम डिवाइड कर दिए, सॉरी 529 में हम 30 का डिवाइड करेंगे तो 30 से कम 30 बचेगा। यहाँ से 2 यहाँ से 2 और यहाँ से 9 ये 7 तरीके 21 210। यहाँ से बच जाएगा हमारा 19 ठीक। तो अब हम लिखेंगे इसको कैसे जो हमारा कंप्लीट है 17 सही रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं 19/30। आपका यही आंसर हुआ। नॉर्मल तरीके से जब आप ऐड करते हैं तो आपका ये होता है। अब हम थोड़ा ट्रिक से देखते हैं कि इसको और कैसे आसान बनाया जाता है। जैसे इतना लंबा कैलकुलेशन हमारा चला गया, कैलकुलेशन हमारा छोटा हो। ट्रिक का मतलब ये होता है कि आपका कैलकुलेशन कम से कम हो जाए। चलिए हम थोड़ा सा ट्रिक पे भी देख लेते हैं। चलिए इस ट्रिक में हम करेंगे क्या 3 प्लस 4 प्लस 9 को एक तरफ लिख लेंगे प्लस बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह आप लोग मत लगाइए गलत हो जाएगा। है तो 1/2 प्लस 4/5 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए तो 15 हो गया
भाई 15 दूना 30, 5 छक्के 30 और प्लस 24 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक। अब इसको भी ऐड कर लीजिए आप, तो 4 3 7 और 9 9 7 16, तो हो जाएगा 16 प्लस, इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 49/30 16। अब इसको डिवाइड करें भाई, 49 है, इसमें हम 30 का डिवाइड करें तो एक बार जाएगा 9 1 19, तो अब हो जाएगा 16 प्लस 1 और प्लस 19/30, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 1 17 सही 19/30। दोनों तरफ से हमारा आंसर सेम आया, दोनों तरफ से आंसर हमारा सेम आया। एक और देख लेते हैं जब माइनस रहेगा, एक और देख लेते हैं जब माइनस रहेगा। चलिए माइनस का हम देख लेते हैं। 5 सही 2/3, 5 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/6 प्लस 2 सही 3/4 और माइनस 1 सही 1/4, इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो अब वही नियम 5 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1 को एक ब्रैकेट में प्लस 2/3 माइनस 1/6 प्लस 3/4 और माइनस 1/4, इसको रख लिए। 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक, और 1 2 3 में से जाएगा 2, ये क्या बच जाएगा 2 प्लस। अब इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। देखिए 3 चौक के 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12 2 प्लस 4 तिहाई 12 3 तिरिका 9 और 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12। अब इसको ऐड कर ले, 9 8 17, ठीक है, 9 8 17 माइनस 5/12, तो 2 प्लस 12/12, भाई 17 में से 5 जाएगा 12, इसका 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यही आंसर होगा। लिख लीजिए आप लोग। गुणा करने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि मल्टीप्लाई में कम से कम आपको 20 तक टेबल लर्न होने चाहिए। मैं तो कहता हूं कम से कम आपको 30 तक, लेकिन 30 तक आप लोग नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम 20 तक आप लोग टेबल लर्न ही करिए, उसको याद रखिए हमेशा, आपके कैलकुलेशन में आसान होगा। चलिए हम 2 डिजिट का पहले देखते हैं कि दो डिजिट का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 23 मल्टीप्लाई 25, ये रहा। मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक लाइन में मैं बता रहा हूं। तो 5 तिहाई 15, पहला स्टेप 5 गुणे 3 इक्वल टू 15, एक हमारा कैरी हो जाएगा। सेकेंड स्टेप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें, सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा 5 गुणे 2 और 2 गुणे 3, तो 5 दूना 10 और 2 3 6, ये हो जाएगा 16 और प्लस 1 कैरी 17 7। अब इन दोनों का थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 और प्लस 1 कैरी 5, 575। अब चलिए वैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं। 23 गुणे 25, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 1 11, 3 5 15 और 5 दूना 10 1 11, ठीक, 3 दूना 6 2 दूना 4, ठीक, 5 7। भैया दोनों आंसर आपका सेम आया है, दोनों आंसर आपका क्या आया है, सेम आया। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये आपका 2 डिजिट का हो गया। 2 डिजिट में एक और है, उसको देख लेते। जैसे हमने लिख दिया 325 गुणे 27, 325 गुणे 27,
ठीक, पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप 7 गुणे 5 बराबर 35 की 5 हो जाएगा 3 हमारा। सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा, ठीक, सेकेंड स्टेप 7 गुणे 2, ठीक, और 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ठीक है। सेकेंड स्टेप 7 दूना 14 और 5 दूना 10, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4 और 2 24 और प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 27। 27 की 7 लिख देंगे, 2 हमारा 80। थर्ड स्टेप हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा 7 गुणे 3 और 2 गुणे 2, तो 7 त्रिक के 21 और 2 दूना 4, 7 त्रिक के 21 और 2 दूना 4, इसको हम ऐड कर देंगे, हो जाएगा 25 और प्लस 2 कैरी, हमारा क्या हो गया 27। 27 की 7। अब हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ स्टेप, हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3, 3 दूना 6 और प्लस 2 8। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा नॉर्मल मेथड से, आंसर यही होगा, कोई और दूसरा आंसर नहीं होगा, और कोई भी दूसरा आंसर नहीं होगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम 2 डिजिट का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नियम हमारा वही, फर्स्ट स्टेप 9 गुणे 3 27, सेकेंड स्टेप, ठीक है, 3 गुणे 5 और 2 गुणे 9, 5 तिहाई 15 और 9 दूना 18, इसको ऐड कर देंगे 8 5 13, 1 1 2 1 3 और प्लस 2 35, 35 की 5। हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा 3 गुणे 3 और 2 गुणे 5, तो 3 तिरिक का 9 और 5 दूना 10, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19 और प्लस 3, 19 3 22, 22 की 2। हमारा फोर्थ स्टेप, हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 और 2 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, तो 12 और 6 18 और प्लस 2 कैरी हमारा 20, 20 की 0। और फिफ्थ स्टेप हमारा हो जाएगा 4 गुणे 2 8 और प्लस 2 हो जाएगा 10। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आंसर होगा और कुछ भी आंसर नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जो नियम है गलत है या सही, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप एक बार इस पे कमांड कर लेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझने के लिए बताया कि ये कैलकुलेशन आ कहां से रहा है। ठीक है, अब चलते हैं 3 डिजिट का, अभी तक तो 2 डिजिट का था, अब चलते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए ये हमारा हो गया 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, पहला स्टेप हमारा सब में सेम रहता है, 2 गुणे 1, इसको कर देंगे, हमारा हो जाएगा 2। सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 और 3 गुणे 1, तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 कम 3, ये हमारा हो जाएगा 7। कैरी नहीं है तो इसको हम 7 लिख देंगे। थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा 3 गुणे 2, 1 गुणे 1 और 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 1 और 3 दूना 6, 6 6 12 और 1 13, 13 की 3, कैरी हमारा 1 हो जाएगा। फोर्थ स्टेप हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 और 2 गुणे 1, 3 3 का 9 और 1 2, 9 2 11 प्लस 1, कैरी हमारा क्या हो जाएगा 12 की 2। और फिफ्थ स्टेप 3 गुणे 1, 3 गुणे 1 3 और प्लस 1 4। आप लोग ऐड करके मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेंगे, आपका आंसर यही आएगा और कुछ भी आंसर नहीं आएगा। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। 3 डिजिट तक मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग 4 डिजिट का मल्टीप्लाई देखेंगे कि 4 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आइए पहला स्टेप वही करेंगे, 56 6 गुणे 5,
30। सेकेंड स्टेप 6 गुणे 2, 6 गुणे 2 और 1 गुणे 5, 6 दूना 12 और 5 से कम 5। ठीक, तो अब इसको जोड़ देंगे 12 5 17 और प्लस 3 हो जाएगा 20। 20 की हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा 6 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 1, 6 3 18, 5 दूना 10 और 2, देखिए 8 2 10, 8 2 10 फिर 3 और प्लस 2, हमारा क्या हो जाएगा 32। 32 की 2 हमारा 3 कैरी। फोर्थ स्टेप हमारा हो जाएगा 4 गुणे 6, या इसको लिख 6 गुणे 4, ठीक, 3 गुणे 5, ठीक, 3 गुणे 1 और 2 गुणे 2, तो 6 चौका 24, 3 पच्चे 15, 3 और 4। इसको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो अब ऐड कर दिए 4 3 7, 7 5 12, 12 4 16 की 6, हाथ में आया 1, 2 1 3 1 4, 46 प्लस करे 3, हमारा हो गया 49। 49 की 9, हमारा कैरी हो गया 4। अब हम पांचवा स्टेप देखेंगे। तो पांचवा स्टेप हमारा हो जाएगा 3 गुणे 2, ठीक, 3 गुणे 2, 4 गुणे 1 और 3 गुणे 2, 3 दूना 6, 4 और ये 6 4 10 4 14, नहीं सॉरी 6 6 12 4 16 और प्लस 4, हो जाएगा हमारा 20। 20 की 0। अब सिक्स्थ स्टेप 3 गुणे 3 और 4 गुणे 2, तो 3 3 का 9 और 4 दूना 9 8 17 और प्लस 2, हमारा कितना हो जाएगा 19 के 9। अब फोर्थ स्टेप लास्ट स्टेप हमारा 7वां स्टेप हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और प्लस 1 13। आपका हो गया 4 डिजिट का मल्टीप्लाई एक लाइन में। ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। स्टेप को ध्यान रखेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी, केवल आप ऐड लिख के करते चले जाएंगे, आपको आसान हो जाएगा। अब हमारा तीसरा वीडियो